बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी लिटरेचर के प्रथम पाठ तू नाथ अनाथ का कविता की आगे की पंक्तियों के भावार्थ समझाऊंगी। अपने पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ पंक्तियों के भावार्थ जाने थे और इसकी अगली श्रृंखला लेकर के मैं आई हूँ, जिसमें हम आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। तू है दया का सिंधु तो मैं भी दया का पात्र हूँ। करुणेश तू है तो मैं नाथ करुणा मात्र हूँ। तू दीन बंधु प्रसिद्ध है मैं दीन से भी दीन हूँ। तू नाथ नाथ अनाथ का असहाय मैं प्रभुहीन हूँ। तो पहली पंक्ति देखिए, तू है दया का सिंधु तो मैं भी दया का पात्र हूँ। कवि कह रहा है, हे प्रभु, तुम यदि दया का सागर हो अर्थात सब पर दया करने वाले हो, तो प्रभु मैं भी आपकी दया का पात्र हूँ, मुझ पर भी दया करना। अगली पंक्ति, करुणेश तू है तो मैं नाथ करुणा मात्र हूँ। यहाँ करुणा से तात्पर्य दया भी है। तो देखिए, कवि कह रहा है, हे प्रभु, तुम करुणा के स्वामी हो अर्थात तुम करुणा के अथाह सागर हो। तुम अपनी करुणा बरसाने वाले हो, तो मैं उसी करुणा का एक अंश हूँ। तू दीन बंधु प्रसिद्ध है मैं दीन से भी दीन हूँ। हे प्रभु, तुम सबका पालन करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो अर्थात तुम हम सबके पालनहार हो। तो हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब हूँ, तुम मेरे पालनहार बनो। तू नाथ नाथ अनाथ का असहाय मैं प्रभुहीन हूँ। हे प्रभु, तुम अनाथों के नाथ हो अर्थात अनाथों के पिता हो और मेरा तुम्हारे अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मुझे तुम अपना लो। तो आशा करती हूँ इन चारों ही पंक्तियों के अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ेंगे। तव चरण आचरण शरण है मुझको शरण की चाह है। तू शीत कर दे दग्ध को मेरे हृदय में दाह है। तू है शरद राका शशि मम चित्त चारु चकोर है। तब और बजकर देखता वह किसकी ओर है। पहली पंक्ति देखिए, तब चरण आचरण शरण है मुझको शरण की चाह है। इस पंक्ति में कवि कह रहा है, हे प्रभु, तुम्हारे शुभ आचरण अर्थात सभी को एक समान प्रेम करने का व्यवहार और तुम्हारे चरण जिनमें मैं नतमस्तक होना चाहता हूँ, मैं उन्हीं के आश्रय में जाना चाहता हूँ अर्थात तुम्हारे चरण ही मेरा आश्रय है। तू शीत कर दे दग्ध को मेरे हृदय में दाह है। हे प्रभु, मेरे हृदय में ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाओं की अग्नि जल रही है, तुम इसे अपने प्रेम से शीतल कर दो। तू है शरद राका शशि मम चित्त चारु चकोर है। हे प्रभु, यदि तुम शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा हो जो शीतलता प्रदान करने वाला होता है,
तो मेरा हृदय सुंदर चकोर पक्षी के समान है और उसी के समान निरंतर तुम्हारी ओर एकटक लगातार देखता रहता है, क्योंकि मेरे हृदय को ये लगता है कि तुम उसकी अग्नि को शांत कर दोगे, उसे शीतलता प्रदान करोगे। तब और बजकर देखता वह किसकी ओर है? हे प्रभु, तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे अलावा वह और किससे यह आशा करे कि जो उसकी अग्नि को शीतलता प्रदान करे। तो इस तरह से इन पंक्तियों में कवि ने अपनी तुलना चकोर पक्षी से की है और कह रहा है कि जैसे चकोर पक्षी दाह से जलता रहता है और शीतलता पाने के लिए पूर्णिमा के चांद की ओर देखता है, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो। मैं तुमसे वही शीतलता पाना चाहता हूं। तो आशा करती हूं इन चारों ही पंक्तियों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। आगे की पंक्तियों का अर्थ हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।